चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं nth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि किसी एपी का nth टर्म क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां सपोज कर लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द common difference of an AP। सपोज कर लिया हमने कि A जो है फर्स्ट टर्म है और यहां पर D जो है कॉमन डिफरेंस है किसी AP का। ठीक है, तो अब बताइए अगर मैं इनके टर्म्स की बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो वो तो आपका A ही हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। आप A1 या इसे T1 से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से मैं अगर इसके सेकंड टर्म की बात करूं तो आपको पता है इसे A2 से या फिर T2 से डिनोट करेंगे। तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो पिछले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करने पे आ जाएगा, यानी A प्लस D हो जाएगा। उसी तरह से मैं अगर इसके थर्ड टर्म की बात करूंगा, यानी A3 की बात करूंगा या फिर T3 की टर्म थर्ड की, तो वो क्या हो जाएगा, तो इस वाले में एक D ऐड करने पर, है ना, ऐड करने पे आ जाएगा, यानी कि D के प्लेस पे अब 2D हो जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से आगे भी आप टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप इस A को चाहे फर्स्ट टर्म को चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A प्लस का 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो 1 में से 1 गया 0 और 0 में D से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर A आ जाएगा। अच्छा, इस A प्लस डी को A प्लस का 2 माइनस 1 इंटू में D ऐसे लिख सकते हैं। 2 में से 1 गया 1, 1 में D से मल्टीप्लाई होगा D आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे A प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू में D, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा कि नहीं। उसी तरह अगर मान लीजिए इसका फोर्थ टर्म की बात करनी हो तो फोर्थ टर्म यानी कि A4 लिखिए या फिर टर्म 4 T4 लिख दीजिए, जो कि हो जाएगा A प्लस का, इसमें एक D ऐड करने पे यानी कि 3D। इसे चाहें तो आप A प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप आगे सक्सेसिवली ऐसे बढ़ते गए और बात की हम लोग nth टर्म की, nth टर्म इसे आप an से डिनोट करोगे या फिर tn से, वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रह रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रह रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रह रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रह रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप इसे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ से किसी AP का nth टर्म पता करना हो तो आप इसे an या फिर tn इक्वल टू में लिख सकते हैं A प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ A क्या है, यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर A का मतलब है यहाँ फर्स्ट टर्म से है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा, D का मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस से है, क्या कॉमन डिफरेंस है उससे मतलब है। और फिर उसके बाद N क्या है, कौन सा टर्म आपको निकालना है ना। नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है। समझ गए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई AP का कह दे कि फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है 2, तो इसका हमें 26 टर्म निकालना है, यानी कि इसी में आप 26 लिख देंगे। T26 इक्वल टू हो जाएगा A के जगह पे 5 प्लस N के जगह पे 26 और माइनस का 1 और इंटू में D आपका 2। तो 5 प्लस में 25 इंटू में 2, तो 5 प्लस का 50 हो जाएगा, यानी कि 55 आ जाएगा। समझ गए, 55 आ जाएगा। एक और काम कर सकते थे, इसको फॉर्मूले को ना लगा के आप एक और चीज सीखे ना, कि अगर मान लीजिए 26 टर्म निकालना है तो ये प्लस 25D एक कम करके हो जाएगा। वही बात होगी यहाँ पे 5 प्लस का 25 इंटू में 2, तो 5 प्लस का 50 यानी 55 यहाँ से भी आ गए। समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे आर्थ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP के इंड से आर्थ टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ ले लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म
and D be the common difference of an AP। ठीक है, इसी AP का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ पे AP क्या होगी, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म ए है ना, सेकेंड टर्म ए प्लस का डी, थर्ड टर्म ए प्लस का 2d हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो nth टर्म क्या होगा, आप इसे an लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म, तो आपको पता है कि अगला टर्म कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से। तो इसके पहले वाला टर्म अगर इस टर्म में अगर हम लोग डी सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बार और डी सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी एक और पहले वाला टर्म आ जाएगा, है ना। यहाँ यानी कि अगर मान लीजिए हमें निकालना हो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए निकालना हो सेकंड टर्म from the end of an AP के इंड से सेकेंड टर्म पता करना हो तो वो an माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, an माइनस का 2 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां से पता करना हो थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP, तो थर्ड टर्म यानी कि ये वाला an माइनस का 2d, डेट मीन्स an और माइनस का क्या कर देंगे आपका 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ 2 रह रहा तो यहाँ 2 रह रहा, यहाँ 3 रह रहा तो यहाँ 3 रह रहा, बाकी सब सेम है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग कह दें कि आर्थ टर्म, अगर आर्थ टर्म पूछ रहा फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP, तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा an माइनस का r माइनस 1 इंटू में डी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगर किसी AP के इंड से कह दे कि 10th टर्म 5th टर्म कुछ भी निकालना है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सपोज अगर कह दे कि मान लीजिए हमारे पास एक AP है जिसके टर्म्स दिए हैं 4, 9, 14, ऐसे करके कहाँ तक दिया है 254। अब कहा था इसमें कि इसका AP का 10th टर्म निकालिए इंड से, तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस का 4 5, और nth टर्म हम लोग ले लेते हैं 254। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 10th टर्म निकालना अगर इनसे 10th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP, तो कैसे निकालेंगे, an यानी कि 254 माइनस कौन सा टर्म 10 टर्म माइनस 1, और d के प्लेस पे कितना है 5 है, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो आपका आ जाएगा 254 माइनस का 9 इंटू में 5, तो 200 और माइनस का 9 5 जा 254 है ना जी, 254 माइनस का 45, यानी यहाँ से आ जाएगा 209। तो यही होगा आपका 10th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन AP। ठीक है।